हे गाइस, वेलकम बैक अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं तैयारी कर रही हूँ एसएससी सीरियल 2024 के लिए। तो आज सुबह सुबह मैंने अपने घर के काम किए, मॉर्निंग रूटीन में जो भी मेरे काम होते हैं उनको खत्म किया। और मुझे यहाँ पे थोड़ा सा टाइम मिल गया था पढ़ने के, लेकिन मैं पढ़ी नहीं। मेरे सारे कपड़े मतलब काफ़ी दिन से कपड़े फैले हुए थे, तो मैंने सोचा इनको पहले शेड कर दूँ, उसके बाद पढ़ाई कर लूँगी। क्योंकि आपको पता ही है कि मैं जब से गांव से आई हूँ तो मेरे घर में ना सारी चीज़ें बहुत फैली हुई थी। तो मैंने किचन तो अपनी क्लीन कर ली, लेकिन मेरा रूम क्लीन करना बाकी था। आधा मैंने कर लिया था, लेकिन कपड़े वगैरह सेट करना बाकी था। तो जब तक ये पढ़े रहेंगे ना तो फिर पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा फटाफट इसको आधा घंटे में फिनिश कर दूँ और उसके बाद दूसरे काम करूँ। तो ये जो कपड़े मैं दिखा रही हूँ ये न्यू लेके आई हूँ, उनको सेट कर रही हूँ अलमारी में। और ये दुपट्टा भी काफ़ी प्यारा लग रहा था, तो मैंने यहाँ पे बैग पूरा खाली कर दिया और अलमारी में सेट कर दिया। फिर उसके बाद गई किचन में, किचन के काम खत्म किए और मैं यहाँ पे बैठ गई थी पढ़ाई करने। योगी जी ओम को छोड़ने चाहते हैं, लेकिन साथ में मुझे भी जाना पड़ता है क्योंकि अभी ओम रोने लगा स्कूल जाने के लिए। तो इस वजह से पर मैं 1 बजे वाला टाइम कभी मिस नहीं करती। अगर मुझे सुबह जैसे 10 बजे से टाइम मिल जाता है तो फिर मैं पढ़ लेती हूँ, लेकिन आज मैंने उस टाइम में अपनी अलमारी सेट करी, तो इस वजह से आज मैं सुबह नहीं पढ़ी। तो कोई बात नहीं, मैं दिन में अपना सारा टाइम मैनेज कर लूँगी। वैसे भी आप सबको पता है कि मैं बहुत ही टाइम की पाबंदी रखती हूँ, लेकिन अभी सामान बहुत ज़्यादा फैला था इस वजह से और मुझे करना ही था। और घर के सामने जस्ट शादी भी है, 4 फरवरी की है, तो इस वजह से भी कि अगर कोई अचानक से आ जाए तो अच्छा नहीं लगता है। तो इस वजह से मैंने सुबह क्लीनिंग कर ली थी। और भी क्लीनिंग बाकी है, तो मैं धीमे धीमे एक एक दिन में निपटा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं एक ही दिन करने बैठ जाऊँ तो बहुत ज़्यादा थक जाऊँगी और मैं पढ़ भी नहीं पाऊँगी। तो इस वजह से मैं धीमे धीमे अपने काम निपटा रही हूँ और अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू रख रही हूँ। तो पढ़ाई कंटिन्यू रखना बहुत ज़रूरी है, बाकी चीज़ें हो या ना हो ये मैटर नहीं करता। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा टाइम मिला पढ़ाई करने के बाद। जब मैं ओम को स्कूल लेने गई तो मैंने सोचा कि मुझे मेरी स्टडी की टेबल के लिए ना लेवल की चेयर नहीं मिल रही है, वो मेरी थोड़ी छोटी है टेबल। पहले मैं स्टूल रखी हुई थी, उस पर बैठ के पढ़ती थी, लेकिन अभी मैं सोच रही थी कि एक चेयर लेके आऊँ तो उस पर आराम से स्टडी कर सकेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे जाके चेयर जाके देखी तो काफ़ी महंगी दे रहे हैं, कभी 2000, कोई 4000, 2200, मतलब काफ़ी रेंज महंगा था। और जिस साइज़ की मुझे चाहिए थी उस साइज़ की भी नहीं मिल रही थी जिस पे वो बैठा। तो हम लोगों ने ये फाइनल करी, लेकिन फिर हम लोगों ने सोचा कि नहीं अभी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उनका रेट मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा था। तो मैंने सोचा किसी और दिन आके और दुकानों में देख के फिर फाइनल कर देंगे। तो यहाँ पे मतलब योगी जी से ज़्यादा तो ओम सर्वे कर रहा था कि कौन सी अच्छी है कौन सी अच्छी है। बोलता है मम्मा ये इसमें बहुत कंफर्ट है, ये ले लो। बट हमने अभी डिसाइड नहीं किया कि कौन सी लेनी है, तो क्योंकि मेरे टेबल के हिसाब से ही मुझे लेनी है, क्योंकि पढ़ाई में बहुत लेकिन लाइफ में तो ये सब चलता ही रहेगा। लेकिन सबसे बड़ा ये है कि आप अपनी तैयारी को बीच में नहीं छोड़ो। आपको बस हाउसवाइफ घर में बन के नहीं रहना है, आपको कुछ करना है तो आपको ही मेहनत करनी होगी। और हर टाइम आपको सारी चीज़ें मैनेज करके फिर अपने सारे काम भी करने होंगे और साथ में अपनी पढ़ाई भी करनी होती है। तो मैं मतलब शॉपिंग करना, घर के काम करना, मतलब सारी चीज़ें मैनेज करती हूँ और उसके बाद अपनी 3 घंटे की पढ़ाई भी कंप्लीट करती हूँ। तो मुझे लगता है कि हर इंसान को ऐसा ही होना चाहिए। अगर टाइम की पाबंदी आप लेके चलेंगे, टाइम की पाबंदी आप करेंगे, तभी जाके आप अपनी लाइफ में सफल होंगे। सफल होने का ना यही एक मूल मंत्र है, और मुझे लगता है ये मूल मंत्र हर किसी को अपनाना चाहिए कि अपनी लाइफ में ना अपने पूरे दिन को अपने हिसाब से जियो, ना कि लोगों के हिसाब से कि आपको अब ये करना है, अब वो करना, अब इस हिसाब से आप ये करो। मतलब आप अपने टाइम मैनेज करके अगर पूरा दिन आप चलाएंगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ दिन में 12 घंटे होते हैं, क्योंकि 7-8 घंटे तो आराम से हम सोने में निकाल देते हैं और ये सोचने में निकाल देते हैं कि हाँ अब हम सोएंगे, और 2-4 घंटे खाने मतलब नित्य जो कर्म होते हैं उन सब में निकल जाते हैं। जैसे खाना पीना सोना ये सब तो होते ही हैं, तो कम से कम 12 घंटे अगर देखा जाए तो आराम से मिलते हैं। तो 12 घंटे बहुत होते हैं अगर देखा जाए तो। लेकिन आप वही 12 घंटों में बस फ़ोन चलाते रहेंगे, लोगों से बात करते रहेंगे या फिर लोगों पे कॉम्प्लीमेंट देते रहेंगे, कमेंट पास करते रहेंगे, तो फिर आप लाइफ में बताइए क्या ही कर पाएंगे। मुझे नहीं लगता कुछ कर पाएंगे। तो लाइफ का ना मूल मंत्र यही है कि आप अपने हिसाब से जियो, लेकिन अपने हिसाब से तब जियो जब आपको तरीका हो कि लाइफ को कैसे जीना चाहिए, लाइफ को कैसे चलाना चाहिए। अगर आप अपने हिसाब से, मैं कहूँ तो आप ना सोचो कि हाँ अपने हिसाब से जीना है, तो फिर क्या, पड़े रहो आराम से बेड पे और खा पी लिया, आराम से फोन चलाते रहो।
तो ये कोई तरीका नहीं है अपने हिसाब से चलने का। सफल जीवन बनाने के लिए ना सही तरीका, सबसे पहले सही तरीका यही है कि आपका जो भी गोल है, आपका जो भी सपना है, अगर आप अपनी लाइफ में सफल हो गए फिर भी आपको ना अपने टाइम को मैनेज करके तो आपको एक्सरसाइज करना ये निकाल सकते हैं। मतलब ये बेनिफिट है जिससे आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकेंगे। और भी चीज़ें हैं, जैसे अगर टाइम मिल रहा है तो आप खेल सकते हैं, और अगर टाइम मिल रहा है तो मतलब कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिसमें आपको खुशी मिलती हो। लेकिन अगर आप किसी की तैयारी करें, आप एक एस्पिरेंट हैं, तो आपको बस पढ़ाई पे अपना पूरा फोकस करना है। ऐसा नहीं है कि हाँ आज पढ़ाई कर ली, 1 महीने तक आराम किया, फिर 2 महीने के बाद आपने कहीं थोड़ा सा मोटिवेशन देखा और उस मोटिवेशन से आप थोड़ा सा मोटिवेट हो गए और फिर पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो आप अपनी लाइफ में ना कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। सही सक्सेस ना तभी जाके मिलती है जब आप खुद चाहेंगे कि हाँ आपको सक्सेस होना है, और वो तभी आपको मिलेगा। ऐसे नहीं मिलेगा कि हाँ मैंने सपना देखा और मेरा सपना बस यूं पैदल पैदल चल के आया और आपको मिल गया, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है। और ये आप भी ना बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो मुझे लगता है कि हाँ अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जियो, लोगों की पाबंदियों को थोड़ा सा इग्नोर करो, लोगों को थोड़ा सा इग्नोर करो, बस अपनी पढ़ाई पे पूरा का पूरा ध्यान दो और कोशिश करो कि हाँ मैं सही हूँ और सही करूँ। बाय।